धीरज जी बोल रहे हैं? हाँ, धीरज बोल रहा हूँ। ये नहीं कलर वाला। अच्छा, ये आपका नंबर, मैं रांची से बोल रहा हूँ, रेलवे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। आपका नंबर मुझे विनोद कुमार गुप्ता से मिला है, रेलवे में जो है। जी जी जी, बोलिए। और I13 की वो आप वही बात करने के लिए बोले थे, एक बार सर से बात कर लीजिएगा। हाँ 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 हाँ। तो एक्चुअल में वो जो डिवाइस है I13 केयर, उसके रिगार्डिंग बात करनी थी मुझे। हाँ बताइए ना सर। तो वो जो I13 डिवाइस है, उसका मेन फंक्शन क्या है और क्या काम करती है? सर, सबसे पहले ये इंसान के शरीर में होने वाला हर वो बीमारी जिसका मेडिकल साइंस में इलाज उपलब्ध नहीं है, या हर वो बीमारी जिसका आपको जीवन भर दवा लेना पड़ता है ना। कई ऐसे बीमारी होते हैं जिनका जीवन भर आपको मेडिसिन लेना होता है। कई ऐसे बीमारियां होती हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज उपलब्ध ही नहीं है। वैसे बीमारियों से छुटकारा पाने में ये डिवाइस हमारी आपकी मदद करती है। और ये लगभग 5 अलग अलग चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ देती है। नंबर 1, इस डिवाइस का आविष्कार हुआ था जिस पद्धति के लिए, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी थेरेपी। इस डिवाइस का जन्म हुआ था टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेसिकली ये डिवाइस टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये बनाते बनाते उस प्रोसेस में जो जो पार्ट्स इसमें लगे हैं और जो जो तरीके से ये हमें थेरेपी देता है, ट्रीटमेंट देता है, उसमें फिर लेटर ऑन पता चला कि अलग अलग 5 चिकित्सा पद्धति का लाभ हमें इस डिवाइस से मिलता है। एक तो फ्रीक्वेंसी थेरेपी हो गया, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। दूसरा है वाटर थेरेपी। इस फ्रीक्वेंसी को हम अपने ड्रिंकिंग वाटर में अगर प्रवाहित करते हैं 1-2 मिनट के लिए, तो वो पानी एनर्जाइज हो जाता है और पानी का जो क्लस्टर मॉलिक्यूलर लेवल है वो लीनियर स्टेट में आ जाता है। तो हमारे बॉडी के लगभग छोटे छोटे सेल में भी पानी के अंदर जितना भी अवयव है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, पानी पतला हो जाता है, अगर सरल शब्दों में कहें तो वाटर थेरेपी के रूप में भी ये हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ देता है। तीसरा है स्केलर एनर्जी थेरेपी, फायर थेरेपी, हीट थेरेपी बोल सकते हैं। सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है उस वक्त 5 से 10 मिनट तक सूर्य के किरणों में एक स्वास्थ्यदायिनी उसमें रे होता है जिसको स्केलर एनर्जी बोलते हैं सर। तो ये मशीन जब ऑन करते हैं तो हमारे शरीर के मुख्य पॉइंट में एक्चुअली इस मशीन को जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपको महसूस होगा इससे गर्म हवा निकल रहा है। दरअसल वो गर्म हवा नहीं रहता है, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहता है, थोड़ा गर्माहट के साथ वो हवा के रूप में बाहर आता है। तो जैसे ही हमारे शरीर के अलग अलग पॉइंट में इससे थेरेपी देते हैं तो इससे हीट थेरेपी भी मिलता है। एक बहुत बड़े महान व्यक्ति हुए हैं ग्रीक में, उनको उपाधि मिला है फादर ऑफ मेडिसिन। उनका नाम है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का कहना है अगर इंसान के बोन को अगर किसी उपाय से गर्म किया जाए तो किसी भी बीमारी के लिए किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं होती। और देखेंगे तो पुराने समय में गांव घर में एक जो जनरल यूज़ में लाया जाता था, जब कोई घर में बीमार पड़ जाते तो हमारी दादी, हमारी माँ मसाज करती थी और बगल में चूल्हा रख के हाथ से हीट को ताप के हमारे बदन को मेन हिस्सा को सेंकती थी। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ हीट थेरेपी, फायर थेरेपी। तो इस डिवाइस से जब हमारे शरीर में लगभग 14-15 पॉइंट प्रोटोकॉल के तहत बताया जाता है, जहां 2-2 मिनट ये थेरेपी मतलब ये फ्रीक्वेंसी प्रवाहित करना होता है, तो इससे हमारे शरीर को हीट थेरेपी, फायर थेरेपी बोल सकते हैं, स्केलर एनर्जी थेरेपी मिलता है। चौथा है इसमें जो इस डिवाइस का मेन जो एक हिस्सा है उसमें क्रिस्टल ट्यूब, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ट्यूब उसमें लगा होता है। ऐसा डिस्कवरी में खोज में पाया गया है, जब टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जब क्रिस्टल को टच करके बाहर आता है तो उसका जो थेरापेटिक गुण है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो चूंकि वो क्रिस्टल ओरिजिनल क्रिस्टल होने चाहिए,
तो इसमें क्रिस्टल लगा होता है। तो क्रिस्टल थेरेपी एक अलग तरह का थेरेपी होता है। अगर आप सुने होंगे तो अगर किसी व्यक्ति को ओरिजिनल क्रिस्टल का शिवलिंग या ओरिजिनल क्रिस्टल का पिरामिड मिल जाए तो घर में अगर हम किसी सही दिशा में रखते हैं तो उस घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होते रहता है। जो ओरिजिनल क्रिस्टल होता है उससे 24/7 सालों भर जीवन भर वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलता रहता है। ये क्रिस्टल का गुण है, लेकिन ओरिजिनल क्रिस्टल होना चाहिए। तो इस डिवाइस में सामने की ओर एक क्रिस्टल ट्यूब लगा होता है। वो जो साइंटिस्ट है वो 2 चीज का पेटेंट करवाया है। वो एक चिप जिससे टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, वो चिप बनाने का फॉर्मूला, और लगभग 102 कंपाउंड को मिला के 1800 डिग्री टेम्परेचर में गला के ये क्रिस्टल ट्यूब बनाने का जो फार्मूला है वो भी पेटेंटेड है। तो वो जो क्रिस्टल ट्यूब है, केवल उस ट्यूब का दाम है लगभग 15,000 रुपये। 30,000 का हमारा ये यूनिट पूरा डिवाइस का कॉस्ट है, और जिसमें 15,000 सिर्फ वो क्रिस्टल का दाम है। तो क्रिस्टल थेरेपी भी होता है एक। तो ये इस डिवाइस से हम अपने शरीर को थेरेपी देते हैं तो क्रिस्टल एनर्जी थेरेपी का भी लाभ मिलता है। और 5वां थेरेपी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल थेरेपी, शायद आपने नाम सुना होगा। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जानते हैं? कौन थेरेपी? स्टेम स्टेम सेल थेरेपी, STEM, स्टेम सेल, CELL, स्टेम सेल। हाँ, नाम सुना है आपने? सेल। हाँ, स्टेम सेल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आज के ज़माने में ये सुविधा उपलब्ध है। कोई भी पेरेंट जिनके घर में नया मेहमान, नया बच्चा पैदा होने वाला है, तो गर्भ के समय में बच्चा जब माँ से जुड़ा होता है गर्भनाल से, तो वो गर्भनाल जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं हम लोग, वो प्रिजर्व होता है। उसी को स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल बैंक में वो प्रिजर्व होता है। कई लाख रुपए उसके फी होते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च ये है कि जब हम जन्म नहीं लिए थे और पहली बार हमारे माँ के गर्भ में हमारा अस्तित्व में आना हुआ, तो हम सिर्फ एक सिंगल सेल थे, ठीक है, एक कोशिका। और वो फिर डेवलप होते 9 महीने में हमारे इंसान के शरीर के सारे अंग डेवलप हो जाते हैं उसी एक सिंगल सेल के अंदर। तो उस सेल को मदर सेल बोलते हैं, उसी को स्टेम सेल भी बोलते हैं। तो जन्म के वक्त अगर किसी बच्चे का वो प्लेसेंटा या स्टेम सेल प्रिजर्व कर दिया जाता है, तो पूरे जीवन में उस बच्चे के अगर किसी ऑर्गन में कुछ डैमेज है, तो स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है जो बॉडी के किसी भी पार्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। स्टेम सेल को अगर हार्ट में उसका ट्रीटमेंट देंगे तो वो हार्ट सेल बनने लगता है, किडनी में भेजेंगे तो किडनी सेल बनने लगता है। तो इस तरह से उसको मदर सेल बोलते हैं। और स्टेम सेल थेरेपी से कोई भी लाइलाज बीमारी ठीक किया जा सकता है। तो स्टेम सेल एक तो उस तरीके से दिया जा सकता है। दूसरा, अगर किसी बच्चे का स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं है और उसको कुछ ऐसा क्रोनिक डिजीज हो गया है जिसका इलाज नहीं है, और हम चाहते हैं स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से उसकी इलाज संभव हो, तो उस केस में क्या होता है, बच्चे के माँ या पिताजी का रीढ़ की हड्डी जो होती है ना सर, स्पाइन, रीढ़ के हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो में आज के टाइम पे हमारे आपके शरीर में बहुत सारे स्टेम सेल वहां पे जमा है। एक तरह से स्पाइन में जो हमारा बोन मैरो है, हम इंसानों के लिए वो कहा जाता है स्टेम सेल बैंक है। रीढ़ के हड्डी के बोन मैरो में स्टेम सेल डोरमेंट अवस्था में आज भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं, मतलब सुसुप्त अवस्था में, सोए हुए अवस्था में। तो अगर किसी व्यक्ति को स्टेम सेल थेरेपी देना है तो उनके माँ या बाप के रीढ़ के हड्डी से बोन मैरो निकालते हैं और लैब में उस बोन मैरो से स्टेम सेल को अलग किया जाता है और उस स्टेम सेल से उस बच्चे को स्टेम सेल थेरेपी दिया जाता है। तो कोई भी ऑर्गन जो डैमेज है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात है, वो स्टेम सेल थेरेपी से वो ऑर्गन नया हो जाता है। तो ये 2 तरीके स्टेम सेल थेरेपी हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन इस डिवाइस की खूबसूरती ये है, इससे जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकलती है वो करीब करीब 20 से 30 सेंटीमीटर तक शरीर के अंदर पेनिट्रेट करता है, हड्डी तक को गर्म करता है। तो रीढ़ के हड्डी के अंदर जो बोन मैरो में स्टेम सेल मौजूद हैं, डोरमेंट स्टेम सेल, प्रतिदिन अगर किसी व्यक्ति को इस डिवाइस से थेरेपी देते हैं, 14 पॉइंट जो मैंने बताया उसमें से एक रीढ़ की हड्डी है, पूरा टॉप टू बॉटम, गले से लेके नीचे टेल बोन तक
ऊपर नीचे धीरे धीरे जाएंगे और इसका जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वहाँ प्रवाहित करेंगे। तो 6 से 8 मिनट डेली करना होता है रीढ़ की हड्डी में। तो होता क्या है, प्रतिदिन कई महीनों तक अगर ये एनर्जी उसमें प्रवाहित करते हैं तो वहाँ जो बोन मैरो में डॉर्मेंट स्टेट में मतलब सुषुप्तावस्था में जो स्टेम सेल है वो अवेकन होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं। और फिर हमारा बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म जो है, ब्रेन उसको ऑर्डर करता है कि भैया हार्ट में प्रॉब्लम है उसको जाके रिपेयर करो, किडनी में प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करो। तो मतलब इस डिवाइस के माध्यम से हम किसी भी इंसान के शरीर में स्टेम सेल थेरेपी का भी लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी थेरेपी, वाटर थेरेपी, हीट थेरेपी, फायर थेरेपी या स्केलर एनर्जी थेरेपी बोल लें, क्रिस्टल एनर्जी थेरेपी बोल लें, स्टेम सेल थेरेपी बोल लें, ये 5 अलग अलग चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हमारे शरीर को ये स्वस्थ बनाता है। और किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यूज हो, क्रोनिक से क्रोनिक हेल्थ इश्यूज क्यों ना हो, कुछ महीनों के अंदर उसमें देखेंगे बहुत अच्छा परिवर्तन आता है और फाइनली 6-8 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस प्रकार से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ना ही किसी प्रकार का दवा हमारे शरीर के अंदर लेना है, ना टैबलेट है, ना कैप्सूल है, ना पाउडर है, ना लिक्विड है, किसी भी रूप में किसी प्रकार का मेडिसिन हम अपने बॉडी में इनटेक नहीं करते हैं। और जिस मरीज को इसका थेरेपी दे रहे हैं उसके बॉडी को टच भी नहीं कर रहे हैं, उसके शरीर के 2-2.5 इंच की दूरी से ये प्रवाहित करते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि हल्का गर्म हवा जैसा महसूस होता है। तो दूर दूर तक कहीं से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ, दूर दूर तक कहीं से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मतलब भयंकर से भयंकर, क्रोनिक से क्रोनिक, जैसा पूरे वर्ल्ड में हो सकता है ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, उस बीमारी से भी ये डिवाइस से लगातार प्रतिदिन थेरेपी लेते हैं तो कुछ महीने में ही ये हमें उससे छुटकारा दिला देता है। ये है इसके बारे में अभी तक जो मैंने कोशिश किया आपको सारांश में समझाने का, ये क्या है और कैसे काम करता है। तो बहुत बड़ी बात है जी, मतलब 100% सक्सेसफुल है ये। अभी तक मेरे माध्यम से लगभग 57 घरों में ये प्रोडक्ट गया है, 57। और जहाँ जहाँ प्रोडक्ट पहुँचा है हर वो व्यक्ति मुझे जो रिस्पांस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे सर कोई बोल रहा है 20 दिन के अंदर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कोई आदमी 10 दिन बोल रहा है, कोई 1 महीना 2 महीना बोल रहा है, मतलब हर तरफ से इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, पहला जैसे कितने दिन पहले इसमें सप्लाई किए हैं जिसका रिजल्ट मतलब मेरे सबसे पहले मेरे घर में मैं मंगाया था सर। मैं इसका मार्केटिंग शुरू करने से पहले मैं खुद ही टेस्ट करना चाहता था वेदर इट इज़ जेन्युइन प्रोडक्ट, जो कहा जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, जैसा इसके पीछे साइंस बताया जा रहा है, जैसा इसके पीछे रिसर्च बताया जा रहा है, जो भी चीज़ प्रेजेंटेशन में हमें इसके बारे में समझाया जा रहा है, वेदर इट इज़ जेन्युइन या फेक है। क्योंकि आज के डेट में सर फेक चीज़ें बहुत बिकती हैं, बिल्कुल है ना। प्रचार प्रसार बढ़िया से किया जाए, है ना। किसी बड़े सेलिब्रिटी से उसके बारे में 2 शब्द बुलवा दीजिए, बड़े सेलिब्रिटी को करोड़ों दे दीजिए, बाकी आम आदमी पैसा लेके रिजल्ट नहीं जाएगा, वो तो सोचता है चलो हम ठगा गए, अब ठगा गए तो ठगा गए। दिस इज द जनरल सिनारियो जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं पहले इसको मैं मंगाता हूँ। मैंने ऑर्डर किया था सर पिछले साल 2023 में धनतेरस के दिन में मैंने इस कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था ऑर्डर प्लेस करने के लिए। और 10 नवंबर पिछले साल, मतलब दिसंबर के पहले नवंबर, तो लास्ट ईयर में नवंबर 10 को मैंने ऑर्डर किया था। मेरे घर में डिलीवरी आया था ये प्रोडक्ट 24 नवंबर को। तो 24 नवंबर से आज तक देखेंगे मेरे ख्याल से लगभग 4 महीना होने को जा रहा है। मेरे घर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मेरी माँ को घुटने में दर्द था, लगभग 6-8 सालों से दर्द था। तो वो दर्द जाता नहीं था, वो पेन किलर लो या एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपिस्ट कराओ, पूरी तरह से वो नहीं जाता था। तो मैंने सोचा ये प्रोडक्ट अगर मेरी माँ का दर्द ठीक करता है तो फिर मैं इसको सीरियसली लूँगा और फिर आगे देखेंगे। तो मंगाया, विदिन 10 डेज मेरी माँ बोलती है लगभग 50% उनका दर्द चला गया और अभी तो पूरे दर्द चले गए सर। ये पहला रिजल्ट मेरे घर में 100%, ये पहला रिजल्ट मेरे घर में था। तब फिर मैं इसको और डीप स्टडी किया, ट्रेनिंग लिया और फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, इस प्रोडक्ट को घर घर में पहुंचना चाहिए। तो फिर मैंने इसके मार्केटिंग प्लान का जो है उसमें ट्रेनिंग लेके अब मैं इसके मार्केटिंग में आ गया हूँ, मैं इसका मार्केटिंग करता हूँ सर। अच्छा जी।
तो फिर जिस तरह से ये काम कर रहा है उसमें तो मेडिकल तो डेड हो जाएगा, मेडिकल साइंस डेड हो जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अगर मैं कम से कम जैसे 500 आदमी को बताया, 500 आदमी खरीद लिया क्या? मतलब प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ मैं। 500 नहीं, ये आदमी को नहीं, बताया, अगर 500 आदमी खरीदा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 सुनिए सर, आज से मुझे अच्छी तरीके से याद है 2005-2006 में मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम शुरू किया था, एंड दैट कंपनी वाज नंबर 1 कंपनी इन द फील्ड ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट। ठीक है, उस समय रामदेव बाबा एलोवेरा इंट्रोड्यूस इंडिया में नहीं किए थे। ठीक है, तो जब उस समय हम लोगों को घर घर जाके एलोवेरा के गुण के बारे में बताते थे, तो लोग यही बोलते थे अगर एक एलोवेरा पीने से इतनी सारी बीमारियां ठीक हो जा रही है तो सारा हॉस्पिटलवा तो सब बंदे ना हो जाएगा सर, है ना। लेकिन सर वो आया, मैं जितने लोगों को बताया वो 1200 रुपये लीटर था 2005 में सर, 1200 रुपये लीटर एलोवेरा। और जब 1-2 साल बाद रामदेव बाबा टीवी पे आके बताने लगे एलोवेरा पियो, एलोवेरा पियो, इससे ये होता है, इससे डॉक्टर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इससे स्किन अच्छा होता है, और उनका एलोवेरा 200 रुपये लीटर था मार्केट में सर। और रामदेव बाबा अपने आप में खुद में ब्रांड थे, है ना। तो हम लोग उस समय जाते थे घर घर, अगर 10 लोगों को बताते थे मुश्किल से 10 में से 1 आदमी बाय करते थे, तो 9 आदमी तो बाय नहीं ना करते थे, तो कैसे हॉस्पिटल बंद होगा? 9 आदमी तो हॉस्पिटल ही के भरोसे थे ना सर। वही नहीं, कहने का मतलब मेरा वो नहीं है, वो सेंस मेरा ये है हाँ कि जिस तरह से ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल है हाँ और ये काम कर रहा है, मान लीजिए हाँ। कि मैं अगर इसको यूज करता हूँ तो मैं तो अपने कलीग को और अपने रिलेशन में सबको बोलूंगा ही। बिल्कुल बोलेंगे। तो ये बिल्कुल जेन्युइन अगर वर्क करेगा तो क्यों आदमी मेडिकल बिल्कुल क्यों नहीं, जिसको मालूम पड़ रहा है वो अपने माउथ पब्लिसिटी से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी बात, एक पॉइंट और समझिए सर, अगर मैं किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाऊं और उनको बोलूं कि भैया मेरा एक रिलेटिव है जो जयपुर में रहता है और वो करीब पिछले 20 साल से अस्थमेटिक पेशेंट था, दमा का बहुत क्रोनिक पेशेंट था सर, उनका 2 कदम चलना भी मुश्किल था, और उन्होंने जयपुर में एक बढ़िया होम्योपैथी डॉक्टर से कुछ इलाज करवाया सर, है ना, और वो दवा दिए तो 2-3 महीने के अंदर वो अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं बात कर रहा हूँ किसका? होम्योपैथी दवा का। ठीक है, और बैठा हूँ किसके केबिन में? एलोपैथी डॉक्टर के केबिन में। ख्याल में रखिएगा सर, मैं एलोपैथी डॉक्टर के केबिन में बैठा हूं और मैं उनको बोल रहा हूं सर मेरा एक फ्रेंड है जयपुर में, होम्योपैथी मेडिसिन खा के वो ठीक हो गया, तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है, मेरे को भी क्रोनिक अस्थमेटिक पेशेंट हूं मैं, तो आपसे नम्र निवेदन है, मेरे को आप कोई बढ़िया होम्योपैथी दवा लिख के दीजिए। सर वो डॉक्टर का रिएक्शन क्या होगा? मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, अगर आप डॉक्टर होंगे तो आप मुझे क्या कहेंगे? वो तो सही बात है, वो जिनको अपना धंधा चलाना है वो तो अपने बारे में बताएं। नहीं, वो क्या बोलेंगे? मैं अगर बोलूं उनको, आप लिटरली सोचिए ना, यू आर एलोपैथी डॉक्टर, आई एम योर पेशेंट एंड आई एम टेलिंग यू कि सर प्लीज मेरे बीमारी के लिए कुछ अच्छा होम्योपैथी दवा लिख के दीजिए, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? वो तो पागल बोलेगा और क्या, कहा। हाँ सर, ठीक उसी प्रकार से मेडिकल साइंस में अभी तक फ्रीक्वेंसी थेरेपी क्या होता है पढ़ाई नहीं हुआ है, और मैं आपसे प्रैक्टिकली आपसे अनुरोध करता हूं, आप 10 एलोपैथी डॉक्टर से मिलिए और बोलिए सर फ्रीक्वेंसी थेरेपी क्या होता है ना, आपको पता चल जाएगा। जो भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, है ना, डॉक्टर का मतलब आज के डेट में हम लोग एमबीबीएस लगाते हैं सर। एलोपैथी का क्या है सर? एलोपैथी पूरे दुनिया में बाकी जितना भी पैथी है सर, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है ना, नेचुरोपैथी है, जितना पैथी है सबको एक तरफ रख दीजिए और एलोपैथी को एक तरफ रख दीजिए। आज की तारीख में वर्तमान समय में 99% लोग एलोपैथी में जाते हैं, बाकी अदर्स में नहीं जाते हैं। एंड द रीजन बिहाइंड इट कि भैया एलोपैथी क्या है? टैबलेट अंदर दर्द बाहर, क्विक रिएक्शन। आज के डेट में पब्लिक के पास टाइम नहीं है सर, और एलोपैथी का एक ही पॉइंट में उसका पूरे वर्ल्ड में किसी भी पैथी में कोई जवाब नहीं है, कोई काट नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ व्हेन सर्जरी से जो काम एलोपैथी कमाल कर सकता है बाकी कोई पैथी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं किसी बीमारी को जड़ से ठीक करने की बात करूं, एलोपैथी इज फेलियर। वहां पे होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी सक्सेस है, बट इट टेक्स टाइम।
और पब्लिक के पास टाइम नहीं है सर, है ना। तो इसलिए समय बचाने के लिए अगर मेरा शरीर लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट होगा, एक टैबलेट खाने से एक बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, मेरे को कंट्रोल कर रहा है, 10 बीमारी दे रहा है आने वाले 10 साल में, ठीक है 10 साल, कल किसने देखा है, आज मेरे को राहत मिल रहा ना। ये लोगों का आज के डेट में एटीट्यूड है, एंड दैट्स व्हाई 90% 99% लोग एलोपैथी में जा रहे हैं। और एलोपैथी में जैसा कि मेरे मन में आता है ना सर, कि अगर ये इतना कारगर है तो फिर सारा हॉस्पिटल तो बंद हो जाएगा। नहीं बंद होगा सर, हॉस्पिटल में इन चीज़ों की पढ़ाई नहीं होती, वहाँ मेडिकल लाइन का पढ़ाई होता है ना। मेडिसिन से कैसे इलाज कर सकते हैं, सर्जरी से कैसे इलाज कर सकते हैं, बाकी दुनिया का कोई पैथी को वो मानते नहीं है। और फ्रीक्वेंसी थेरेपी मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में, ये जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं, किस कैटेगरी में ये लाइसेंस लिया है मालूम है सर? हॉट ब्लोअर। इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं हॉट ब्लोअर करके, और जब ट्रेनिंग देते हैं तो बताते हैं कि इसमें ये बेनिफिट मिल रहा है। यही डिवाइस अगर मेडिकल डिवाइस करके मार्केट में बिकेगा तो पहला बात तो ये है कि केवल प्रोफेशनल लोग ही इसका थेरेपी देंगे, एक आम इंसान इसका किसी को थेरेपी दे नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। और उनको कम से कम वर्ल्ड वाइड 100 अलग अलग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा टू सर्टिफाई दैट दिस इज मेडिकल डिवाइस। और ये मेडिकल डिवाइस के रूप में मार्केट में आएगा ना सर, ये जो 30,000 में मिल रहा है शायद ये 10 लाख 11 लाख में मिलेगा, अंतर इतना ही पड़ेगा। तो कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोचा नहीं, हम मेडिकल लाइसेंस लेके उतना महंगा प्रोडक्ट नहीं करके हम नॉर्मली इसको लाएंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि ये लाभ दे रहा है। और उस प्रकार से माउथ पब्लिसिटी से एक नॉर्मल आदमी भी इसका इस्तेमाल करेगा, नॉर्मल आदमी को भी हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। दिस इज द मिशन एंड विजन बिहाइंड दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो साइंटिस्ट है उनका मिशन विजन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचें, क्योंकि अगर इसका दाम 10 लाख होगा तो जाहिर है कुछ लोगों तक ही इसकी पहुंच होगी। तो जिस वजह से इसका आविष्कार हुआ वो आविष्कार साइंटिस्ट का जो मिशन है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए इस प्रोडक्ट को मार्केट में मेडिकल लाइसेंस नहीं लेकर एक जनरल हॉट ब्लोअर के नाम से मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ, इसके कई डुप्लीकेट भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस कंपनी का जेन्युइन वेबसाइट ऑनलाइन कहाँ से परचेज होता है वो हम पता करें और जेन्युइन कंपनी से परचेज करें। कंपनी का अभी इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस है चेन्नई में। कंपनी का बैंक अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट है HDFC बैंक में। हम ऑर्डर करेंगे कैसे? सिंपल, कंपनी के अकाउंट में हमें पैसे ट्रांसफ़र करना है, वो स्क्रीनशॉट आपको जिसने बताया है उनको भेज देंगे, वो ऑर्डर प्रोसेस कर देंगे और डायरेक्ट चेन्नई से आपके डोर स्टेप में कंपनी ब्लू डार्ट, DTDC और डिलीवरी, ये 3 कुरियर सर्विस के साथ कंपनी का टाई अप है। ये आपके पिन कोड में इन तीनों में से जिसका सर्विस अवेलेबल रहेगा उसके माध्यम से आपके घर में प्रोडक्ट कंपनी डायरेक्ट आपके डोर स्टेप में भेजेगी। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है तमाम सारा वीडियो है सर, बहुत इजी है। मेरे घर में तो 12 साल की मेरी बेटी है, जब मैं नहीं रहता हूँ मेरी माता जी को थेरेपी वो देती है, और मैक्सिमम मेरे को लगता है सिर्फ पीठ में मेरी बेटी मदद करती है थेरेपी लेने में, बाकी दोनों हथेली में, दोनों पैर में, दोनों घुटने में, नाभि में, है ना, माथा में, कान के नीचे, ये सब एरिया में, ये सब पॉइंट में तो मेरी माँ खुद ले लेती है। वो उनका, मेरी बेटी का मोबाइल है, उसमें 2 मिनट का टाइमर लगा दिया है। 2 मिनट जैसे होता है अलार्म बजता है, माँ मेरी टच कर देती है, फिर 2 मिनट वो रिन्यू हो जाता है। हर बार टच करती है, 2-2 मिनट करके 13-14 पॉइंट में लेना होता है। तो लास्ट का सिर्फ रीड वाला जो है वो नहीं ले पाती है। जैसे अपना सारा फिनिश करती है, अगर मैं हूँ तो मैं जाके रीड में दे देता हूँ, अगर बेटी है तो बेटी को बुलाती है, बेटा हो गया है, पीछे आके दे दो। तो ये बहुत इजी टू यूज़ है, एक बच्चा भी यूज़ कर सकता है। हाँ, इसके रिजल्ट बहुत कमाल के हैं, रिजल्ट अनबिलीवेबल है सर। किसी को भी बोलेंगे इसका रिजल्ट कितने दिन में इफेक्ट करने लगता है? डिपेंड करता है कि क्या हेल्थ इश्यूज है। आप अगर हेल्थ इश्यूज बताएं तो मोर और लेस मैं टाइम फ्रेम बता। मुझे कुछ दिन से घुटने में दर्द हो रहा है। घुटने का दर्द सर आपको 10 से 15 दिन में आपको फील होने लगेगा। मे बी जैसे मेरी माता जी के केस में तो 10 दिन में 50% आराम हो गया, तो पहले 1-2 दिन में बोली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका घुटने के दर्द में अगर आप इसको यूज करेंगे मैक्सिमम 10 to 15 डेज में यू विल फील दैट इम्प्रूवमेंट इज हैपनिंग।
और इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा आपको महसूस हो जाएगा। और मुझे लगता है पूरी तरह से ठीक होने में 2-3 महीने में आपके घुटने का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब और भी आपके शरीर में कहीं हो सकता है कुछ बीमारी ऐसा है जो अभी सुषुप्त अवस्था में आने वाले 6 महीने बाद दिखाएगा, उसको ये अभी से ही खत्म कर देगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट, दिस इज द बोनस। जैसे ये मेरा उंगली, हाथ का अंगुली है, वो सब में भी ऑटोमेटिक पेन वगैरह होना शुरू हो गया है। तो डॉक्टर को मैंने हाँ, तो ये अगर घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस टाइप का प्रॉब्लम। हाँ, ये देखिए घुटने का दर्द है तो नॉर्मल आर्थराइटिस है, लेकिन शरीर के हर जोड़ में, खास करके उंगली के, देखें उंगली मोड़ते हैं तो उंगली में ही सिर्फ 2-3 जोड़ होता है, ठीक है। और जब इन जोड़ों में दर्द, इन उंगली के जोड़ों में दर्द होने लगे, दिस इज अ टाइप ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं सर इसको, है ना। रूमेटाइड आर्थराइटिस का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है सर, ओनली पेन किलर ही है। या फिर ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे भैया आप कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी का प्रैक्टिस लीजिए। तो इट्स गुड कि आप ये डिवाइस यूज करें, एंड विद इन 1 to 2 months आप अपने करीबी सारे लोगों को इसके बारे में बताने लगेंगे। ये मतलब ये 100% सक्सेसफुल है। एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी, मैं सर कैंसर 4th स्टेज में रिजल्ट देख रहा हूँ। मैं ऐसे पेशेंट का रिजल्ट देख रहा हूँ जिनका डायलिसिस सप्ताह में 3 बार हो रहा है। तो वो ऐसे क्रोनिक स्टेट में अगर ये रिजल्ट दे रहा है तो आपका केस तो सर्दी बुखार जैसा हो गया सर, 100% उसमें आएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, बिल्कुल डायबिटीज में रिवर्स करते 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 आपका नॉर्मल हो जाएगा सर। डायबिटीज में क्या है, सिंपल है सर, हमारे शरीर में एक छोटा सा मशीन है, ऑर्गन है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज फंक्शनल नहीं होता है, वो जितना इंसुलिन हमारे बॉडी में सिक्रेशन करना चाहिए वो या तो कम कर रहा है या तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, सो दैट हमको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। दिस इज द प्रॉब्लम। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई दवा नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई थेरेपी ट्रीटमेंट नहीं है कि आपके उस मशीन को, पेनक्रियास को एक्टिवेट कर दे। मेडिकल साइंस यही बोलता है, अच्छा इंसुलिन नहीं बन रहा है, बाहर से इंसुलिन लो, दैट्स इट, हो गया इलाज। मैं इसको उदाहरण के रूप में, मेरे जितने ट्रेनिंग होते हैं, मैं ट्रेनिंग में बड़ा ही सरल शब्दों में लोगों को समझाता हूं, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ एलोपैथी ट्रीटमेंट। आप गांव में खड़े हैं, खपड़े का एक घर है, ठीक है, खपड़े के घर से ऊपर से आप देख रहे हैं बाहर खड़े होके धुआं निकल रहा है। तो खपड़े के ऊपर से धुआं निकलना यदि समस्या है तो इसका कई उपाय हो सकता है। एक उपाय ये है कि जहां से धुआं निकल रहा है भैया सीमेंट बालू घोलिए और वहां से सील पैक कर दीजिए, तोप ताप दीजिए और बाहर आके खड़े होइए, धुआं निकलना बंद, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इस समस्या का समाधान हो गया। दिस इज द अप्रोच ऑफ एलोपैथी ट्रीटमेंट। अगर इसी प्रॉब्लम का समाधान, सॉल्यूशन अगर एलोपैथी में जाएंगे, होम्योपैथी में जाएंगे, नेचुरोपैथी में जाएंगे, तो उनका अप्रोच क्या होता है पता है? इफ देयर इज स्मोक, अगर वहां धुआं है तो घर खोल के अंदर देखो, देयर मस्ट बी फायर समवेयर। कहां आग है ढूंढिए और उस आग को बंद कीजिए। दिस अप्रोच इज होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इनका अप्रोच ये होता है। एलोपैथी का क्या होता है? अगर बुखार है तो मतलब क्या हुआ सर? आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। एलोपैथी क्या बोलेगा? कुछ ऐसा दवा दो टेम्परेचर घट गया। नेचुरोपैथी बोलता है, आयुर्वेदा होम्योपैथी बोलता है, अगर बुखार बढ़ा तो किस कारण से बढ़ा, वो कारण खोजता है और उसको ठीक करता है। दैट्स व्हाई इट टेक्स सो लॉन्ग टाइम। पब्लिक के पास लेकिन आज टाइम नहीं है, साला अंदर करो टैबलेट, बुखार बाहर, भाई एकदम सही है बराबर, कल को साइड इफेक्ट देके किडनी खराब करेगा, देखा जाएगा, कल किसने देखा है सर? दिस इज द माइंडसेट एंड दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक नाउअडेज। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो हर घर में एक डॉक्टर है सर। अभी देखेंगे मार्केट में किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट है। ये डिवाइस जिस घर में है उस घर में कम से कम 10 से 15 एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद है और डेली आपसे पूछेगा, यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। तो ये इतना जरूरी डिवाइस है सर, एज पर मी, मैंने जो समझा है। अच्छा, ये जैसे डायबिटिक है तो लगभग कितने दिन में टैबलेट आदमी का छूट सकता है? इट मे बी it will take 4 to 6 months.
मतलब मेडिसिन बिल्कुल छूट जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अपने से नहीं छोड़ना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा, जैसे आपका जो दवा चल रहा है चलाते रहिए, ये थेरेपी आप लीजिए। और अगर आपके घर में डिवाइस है तो आप दिन में एक की जगह 2 बार ले सकते हैं अगर टाइम है तो। एक सेशन पूरा कंप्लीट करने में 30 से 35 मिनट लगता है, ठीक है। अगर दिन भर में 2 बार 3 बार लेंगे तो जल्दी रिकवरी होगा। तो अब इसका दवा कैसे बंद होगा? हमको आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि दवा डॉक्टर ने शुरू किया है। ये थेरेपी लेंगे तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना में आपके इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म में सुधार होगा। जैसे जैसे सुधार होगा, आपके जो टेस्ट रिपोर्ट होंगे नेक्स्ट, उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा तो डॉक्टर हमेशा आपका दवा चेंज करता है करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। तो आपका रिपोर्ट में जैसे जैसे सुधार होगा, डॉक्टर क्या करेंगे, दवा के डोज को कम करेंगे, पावर को कम करेंगे। और जब बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आएगा तो वो बोलेंगे आपको कि एक काम करिए, 1 महीना मैं आपका दवा बंद करता हूं, 1 महीने बाद फिर टेस्ट रिपोर्ट दिखाइए। ऐसा करके 2-3 बार वो रीचेक करके कंफर्म होंगे, फाइनली तब वो दवा बंद करेंगे। तो दवा बंद करना, डोज कम करना, जो भी कुछ करना है दवा के एंगल से, वो डॉक्टर का डिसीजन होगा, हमारा आपका डिसीजन नहीं होगा। हमारा आपका डिसीजन यही है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज है, बस इसको यूज करें। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर उसमें जो भी डिसीजन लेंगे वो लेंगे, और फाइनली एक दिन समय आएगा कि हमारा दवा एज पर डॉक्टर वो बंद होगा। इस तरह से मतलब 4 से 6 महीना होते होते, अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, इंसुलिन में नहीं है, तो 4 से 6 महीना मेरे को लगता है मैक्सिमम लगेगा आपको डायबिटीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ आने में। जी सर। क्या नाम बताया आपने सर? मेरा नाम विजय हुआ। विजय जी, रांची में कहाँ रहते हो? हाँ, बीआईटी मिश्रा। बीआईटी मिश्रा, हाँ 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 हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, बूटी मोड़ से आगे जाते हैं ना? हाँ, बूटी मोड़ से आगे। मैं गया हूँ वहाँ पे। तो एक्चुअल में जैसे घुटने का दर्द है, हाँ, इसमें तो फिर मेडिसिन लेने की जरूरत तो नहीं है? अभी तो आप मेडिसिन ले भी रहे होंगे सर, आई एम डैम श्योर कि वो पेन किलर ही होगा, क्योंकि दूसरा मेडिसिन तो उसमें है ही नहीं। अगर आप एलोपैथी नहीं ले रहा हूँ, मेडिसिन तो मुझे कोई फायदा नहीं बुझा रहा है इसका लेने। नहीं, तो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, योगा हाँ, अगर ये कुछ एक्सरसाइज, हाँ, तो कुछ एक्सरसाइज योगा यदि आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसको ऐड कर दीजिए, इसका थेरेपी ऐड कर दीजिए। लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो जो हाथ सबका जो दर्द है ना, वो जल्दी जाता नहीं है, मुड़ने में भी दिक्कत हो रहा है काफी। अरे सर, योगा जब एक्सरसाइज करने से थोड़ा कम हो जाता है। जी, मेरी माता जी को डेली वॉक पे डांट के भेजते, हालांकि मैं उनका बेटा हूँ अब एज ऐसा हो गया, कई चीज़ों के लिए थोड़ा कड़क शब्दों में बोलना पड़ता है, ऐसा करो ऐसा करो, उनका वेट भी बहुत हो गया है ना। लेकिन बावजूद वो भी अपना भर वो भी प्रयास करती हैं, लेकिन दर्द कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था सर। और इस डिवाइस से मैं देख रहा हूँ लगभग कितने 4 महीने होने जा रहे हैं, जिसमें से मैं कभी कभी बाहर रहता हूँ, तो अभी तो मेरे पास एक ही डिवाइस थे, अभी मेरे घर में एक और डिवाइस मैं एक्स्ट्रा लेके रखा हूँ कि मैं बाहर निकलता हूँ मार्केटिंग पर्पज से, तो एक डिवाइस मेरे पास रहता है, तो घर में नहीं रहता है तो मेरी माता जी का थेरेपी एब्सेंट हो जाता था, तो फिर मैं बाद में एक और डिवाइस लिया, तो अभी घर में एक डिवाइस छोड़ के आता हूँ। तो 3-4 महीने में अगर उनका घुटने का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया, तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है, अगर डेली मैं एक बार भी माता जी को जितना सिखा दिया हूँ, वो अपने से थेरेपी भी 10-15 मिनट भी ले लें, मेन पॉइंट पे ले लें, तो मुझे लगता है कि वो अपना जीवन निरोगी होके जरूर बचा हुआ जीवन बिताएंगे। अरे वो तो बिल्कुल, अगर मान लिए कि 30,000 लगा के अगर इससे जो इस तरह का प्रॉब्लम अभी ये इंसान के शरीर में आ रहा है, अगर वो क्योर हो जाए तो फिर वो 30,000 कुछ नहीं है। यस, एग्जैक्टली कुछ नहीं है सर। अभी जैसे आपका घुटने वगैरह का दर्द हुआ है, हाथ का आर्थराइटिस वगैरह का जो प्रॉब्लम है, उसके चलते इंसान को जो कष्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, अगर वो 100% अगर क्योर हो जाए तो फिर तो कोई बात नहीं है। जी, फिर तो वो वरदान है, समझिए सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट आप मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे, और 1 महीना 1.5 महीना यूज करने के बाद आपका आत्मा से ये आवाज निकलेगा, आपके जितने भी शुभ चिंतक हैं, आपके जितने भी रिलेटिव हैं जो जरा भी कष्ट में हैं, आप चाहेंगे कि यार इसको मैं कैसे समझाऊं कि ये ले लो, तुम्हारे घर के लिए बहुत अच्छा चीज है, तो ये नेचुरली होने लगेगा।
हाँ वही, अगर सक्सेस नहीं होता है तो आदमी को तकलीफ होता है, कितना लगा के भी सक्सेस। जी 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 जी, ये बात तो है। है ये ना, जो विनोद इसलिए। जी आपको नंबर दिए ना सर, विनोद जी भी पहले डायलेमा में थे, असमंजस में थे, क्योंकि अभी तक जितना भी उपाय बताया गया यार लेते तो हैं, लेकिन जितना बताया जाता है उतना मिलता नहीं है सर, उतना पाया नहीं जाता है। बाद में वी फील दैट वी हैव बीन चीटेड, हम लोगों को ठगा गया ऐसा फील होता है, तो बड़ा बुरा लगता है। हम बोले एक काम कीजिए सर, इतना बार ठगाए, इसको लेके देखिए। उन्होंने लिया है खुद, उनकी माँ के ऊपर कैसा रिजल्ट है एक बार पूछिएगा ना सर। उनकी माता जी का भी अभी गिर गए थे, हड्डी फ्रैक्चर हुआ, बहुत चलने वलने में उठने बैठने में दिक्कत होती थी। वो खुद मुझे बताया सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी माता जी के ऊपर तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो मेरे संपर्क में जितने लोग हैं मैं ज़रूर उनको बताऊंगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें जानता समझता नहीं हूँ, तो मैं आपका नंबर दे दिया करूँगा। तो अगर मेरे माध्यम से कोई फ़ोन करेंगे तो उनको प्लीज़ थोड़ा सा समझाइएगा, अपने लेवल से आप बहुत अच्छा चीज़ों को बताते हैं सर। मैं इसके बारे में ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, और चूंकि इसके प्रचार प्रसार में मार्केटिंग लाइन में आ गया हूँ तो मुझे और डीप डाउन जाके ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो फिर अच्छा, मैं मार्केटिंग किस किस फॉर्म में, मतलब किस रूप में मार्केटिंग? इस प्रोडक्ट के बारे में मैं प्रचार प्रसार करता हूँ, तो कंपनी से मुझे इसके इंसेंटिव मिलते हैं। जितने भी प्रोडक्ट मेरे ज़रिए बिकेंगे तो उसमें हमारा इंसेंटिव अच्छा फिक्स अच्छा। होता है। तो मैं उस लाइन में आ गया हूँ इस कंपनी के लिए। जी। अच्छा, एंड आई अभी फील मान वेरी लीजिए। फॉर्चुनेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, इसके बारे में बात करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि बिल्कुल मैं उनसे जब भी बात करूँ तो हृदय से बात करूँ, उसमें कहीं कोई बनावट ना हो। जो मैंने फील किया है, जो मैंने देखा है, जो मैं हेल्थ लाइन में वैसे भी लगभग 25 सालों से अलग अलग कंपनियों में काम कर रहा हूँ। अभी तक जितने कंपनी में काम किया, हर कंपनी में या तो टैबलेट था, या तो कैप्सूल था, या तो पाउडर था, या तो लिक्विड था, लेकिन ऐसे डिवाइस में मैं ज़्यादा काम नहीं किया था। एंड पहली बार अगर ऐसा डिवाइस है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है सर मालूम? इसमें रेकरिंग खर्च नहीं है। नहीं तो दवा भैया, ऐसे ऐसे पेशेंट को मैं जानता हूँ जिनका हर महीने का खर्च 10,000 15,000 केवल मेडिसिन का होता है। रेकरिंग है, हर महीना खर्चा है। ये क्या है, एक बार 30,000 लाया है, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम बाई प्रोडक्ट ना सर, जीवन में एक ही बार खरीदना है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि अगर ये सक्सेस रहे तो ये वरदान है। यस यस और एग्जैक्टली। आदमी, देखिए आदमी तो अपना बीमारी के लिए लाखों खर्च करने के लिए तैयार रहता है जी ताकि वो सेफ रहे। जी जी और अगर वो 30,000 से, अगर जिस तरह आप बता रहे हैं या ये प्रोडक्ट है काम करे, तो फिर तो 30,000 कुछ नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस। और आदमी जो इस तरह का डॉक्टर का चक्कर लगाना, लाइन लगना, मेडिसिन खाना लाइफ टाइम के लिए, उसके साइड इफेक्ट को झेलना, उसके लिए तो फिर सर बढ़िया मैं चीज़ है ये। आपको बताता हूँ, मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है आज की डेट में, लोग इतने ठगा गए हैं कि लोगों को मैं बताता हूँ तो पहली बार में यकीन ही नहीं होता है ऐसा भी कुछ हो सकता है। दिस इज माई रियल प्रॉब्लम। ठीक है, आप भी अगर मान लीजिए मंगा लीजिए, है ना, 1-2 महीने में आपको रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप 10 लोगों से इसके बारे में चर्चा कीजिए, पीपल आर नॉट इजीली विल बिलीव यू। उस हाँ समय वो लगता बात है तो यार बिल्कुल सही है। मैं तो इसे सब कुछ सही बता रहा हूँ, व्हाई ही इज नॉट बिलीविंग ऑन मी, बिकॉज दे हैव बीन चीटेड बाय सो मेनी पर्सन, बाय सो मेनी डॉक्टर्स, बाय सो मेनी वेज दे हैव बीन चीटेड टिल डेट। तो उनका भी जो सोचना है मैं अब समझ चुका हूँ प्रैक्टिकली, वो भी अपने जगह पे सही है ना। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। अब हमारा प्रयास रहता है कि भाई हम अपना ईमानदारी से प्रयास करें, और आगे ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दें। भैया आपने क्या डिसाइड किया है देख लो, मैं अपना ड्यूटी कर दिया, बढ़िया से समझा दिया, आपका मैसेज पहुंचा दिया, नाउ इट्स अप टू यू एंड हिम। अब वो पेशेंट जाने, आप जाने। ऐसा करके मैं रात को सो जाता हूँ। दिन भर में 4-5 जितने भी प्रोडक्ट पेशेंट को बताता हूँ, या जितने पर्सन से फेस टू फेस मिलता हूँ, या मैं जूम में मीटिंग लेता हूँ, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं जितना जाना समझा उसको ईमानदारी से परोस दूं। उसके बाद भैया रात को जब सोता हूँ तो ऊपर वाले को बोल देता है, देखो भाई मैंने आज अपना बेहतरीन प्रयास किया है, नाउ इट्स अप टू यू एंड ऑल द पीपल विथ whom आई हैव शेयर्ड दिस मैसेज। ये आप दोनों का बिजनेस है, माइंड योर बिजनेस, लेट मी स्लीप। बड़ा गहरा नींद आता है सर, रियली। हम्म। अच्छा, बता रहे थे ये विनोद की कुछ ऑफर चल रहा है सर इसमें? जी आज जो कितना 13 है ना। हाँ, ये 14 कल तक ऑफर है सर। हमारे कंपनी में एक और प्रोडक्ट है, उसका भी कॉस्ट लगभग उतनी है, कॉस्ट है 29,500, मैं राउंड फिगर में आपको 30,000 बताया था। तो एक और प्रोडक्ट है जो वंडरफुल प्रोडक्ट है, खास करके जिनकी दमा वगैरह है ना सर,
सांस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, एक प्रोडक्ट आता है आयन शील्ड, वो गले में पहनने के लिए एक पेंडेंट आता है, मात्र 10 ग्राम का है, उसको चार्ज करना पड़ता है। 40 मिनट चार्ज करेंगे तो करीब 16-17 घंटा बैकअप देता है। ये एयर प्यूरिफायर है, रेडिएशन को कम करता है, और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए निगेटिव आयंस की जरूरत होती है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड है, निगेटिव आयंस। तो हमारे शरीर को पर डे जितना निगेटिव आयंस चाहिए, लगभग 50,000 निगेटिव आयंस हमारे शरीर को पर डे चाहिए। और ये जो डिवाइस है लगभग डेली 63,000 निगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो हम केवल गले में इसको पहने रहते हैं तो हमारे शरीर के 1 मीटर के रेडियस में ये एयर को साफ करता है, शुद्ध करता है। सारे आंख से जो नहीं दिखते हैं जर्म्स, बैक्टीरियाज, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है, रेडिएशन को कम करता है, निगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, और हवा को शुद्ध करता है। उसका बहुत बेजोड़ उसका एक डेमो हम लोग ऑन द स्पॉट करते हैं। अगर किसी के पास गए तो इसका डेमो करके दिखाते हैं। वो डेमो का वीडियो आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में। क्या करते हैं, आपके घर में शीशे का 2 ग्लास मंगाएंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट शीशे का ग्लास, और दोनों ग्लास में अगरबत्ती या धूप जला के धुआं भर देंगे भरपूर, और उसको पलटी करके मेज में रख देंगे। दोनों ग्लास में अब धुआं भरा हुआ दिख रहा है, अब धुआं निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो शीशे के ग्लास में कैद है। एक ग्लास में ये डिवाइस अंदर रख देंगे चालू करके, विद इन 40 सेकेंड्स उस ग्लास का हवा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, धुआं गायब हो जाएगा, बगल वाले में अभी भी धुआं दिख रहा है। इससे ये साबित होता है कि ये हमारे आसपास के हवा को शुद्ध करता है। तो दमा में क्या होता है, सांस का ही प्रॉब्लम है सर, और अगर शुद्ध हवा उनको मिलता है तो नेचुरली उनके सांस लेने की जो तकलीफ है वो कम होने लगती है। तो दमा पेशेंट के लिए वो पर्टिकुलर डिवाइस वरदान है। तो उसका भी कॉस्ट 29,500 है। कंपनी बीच बीच में ऑफर निकालती है, जैसे अभी 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये 7 दिन का ऑफर था। अगर कोई हमारा डिवाइस खरीदता है, जिस डिवाइस के बारे में आपसे चर्चा किया, उसका कॉस्ट 29,500 है, वो डिवाइस खरीदेंगे तो उतने ही मूल्य का इस प्रोडक्ट का नाम है आयन शील्ड, वो बिल्कुल फ्री मिलता है। तो हम कंपनी को पेमेंट करेंगे कितना, 29,500 एक प्रोडक्ट के लिए। कंपनी हमें 29,500 का ही इसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट हमें फ्री देता है। ये ऑफर चल रहा है, ये कल तक है। तो अगर कल तक समहाउ अगर आप ऑर्डर लगा लेते हैं तो यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब ये ऑफर और आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये 7 तारीख से था, 14 तक है। ये है। तो अगर आप बहुत आसान है सर, कंपनी का बैंक डिटेल मैं आपको भेज दूंगा, और आपका गूगल पे, फोन पे या नेट बैंकिंग जो भी है, क्रेडिट कार्ड है, उससे क्रेडिट कार्ड का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। तो आप कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देंगे, और आपका परफेक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम, पैन कार्ड के या आधार कार्ड के अनुसार से स्पेलिंग होना चाहिए। ये बिलिंग कराने में ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और आपका नाम, ये व्हाट्सएप में भेज देंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, यहाँ से ऑर्डर प्रोसेस कर दूंगा। विद इन 10 to 11 days यू विल गेट प्रोडक्ट एट योर डोर स्टेप। ये है। तो अगर देखिए ऐसा होता है तो अभी या कल सुबह तक आप मेरे को ट्रांसफर करके ये सारा चीज़ भेज दीजिए, तो मैं प्रोसेस कर दूंगा। कल 14 है, लास्ट है, तो आपको वो गिफ्ट भी हो जाएगा। मतलब ये प्राइस फिक्स है? ये प्राइस फिक्स है, यस। ये ऑफर खत्म हो जाता है, मान लीजिए 15 तारीख, परसों अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको पे उतना ही करना पड़ेगा, 29,500, बट यू विल गेट ओनली डिवाइस, नो फ्री प्रोडक्ट। या फिर मान लीजिए 1-2 महीना बाद कभी फिर ऑफर आया तो उस समय आप ऑर्डर करेंगे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ ऑफर इज अवेलेबल यू विल गेट फ्री प्रोडक्ट। ये है। ठीक है, सेम हियर सर, बहुत अच्छा लगा। और अगर ऐसा डिसीजन होता है, जिस नंबर पे आपने फ़ोन किया उसमें मैं व्हाट्सएप में हूँ, आप हेलो भेजिएगा तो मैं सारा डिटेल्स आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।